क्लास 4 मैथ। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। क्लास 4 के मैथ में हम लोग आज डिवाइड के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से हम लोग डिवाइड करते हैं और किसी पार्टिकुलर वर्कशीट को कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में है 0 डिवाइडेड बाय 15। इसका आंसर होगा 0 से डिवाइड अगर आप देख रहे हैं कि डिवाइड लगानी है, करनी है तो 0 होती है। जैसे इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 0 बाई 15, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। लेकिन इसमें ध्यान दीजिएगा, कभी कभी टीचर क्या करते हैं कि इसको चेंज कर देता है। कैसे चेंज करते हैं? अब वो क्या करेंगे कि यहाँ 15 कर देंगे और डिवाइडेड बाई 0 कर देंगे। बोलेंगे बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आप भूल से भी 0 मत लिखिएगा, ठीक है। अगर इसको हम इस तरीके से लिखना चाहें 15 बाई 0, तो इसका आंसर 0 नहीं होगा। इसका आंसर होता है नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का मतलब अपरिभाषित। कुछ लोग इसे इन्फिनाइट भी लिखते हैं, यानी इन्फिनिटी भी लिखते हैं, ठीक है। ऐसे नॉट डिफाइंड सही है, मतलब इसको डिफाइंड नहीं किया जा सकता है, ये अपरिभाषित है। इसको हम सही आंसर नहीं दे सकते हैं, ये आंसर देने लायक ही नहीं है, ये इसका मतलब हुआ, ठीक है। तो हम इसमें लिखेंगे नॉट डिफाइंड। या अगर आप नॉट डिफाइंड नहीं लिखना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट इसको लिख दीजिए इनफाइनाइट, इस तरह से। ऐसे ज़्यादा सही होता है कि इसमें लिख देना है नॉट डिफाइंड, ये लिख देना सही होता है, ठीक है। किसमें? इस समय जिसमें 0 आप देख रहे हैं कि बाद में है, सेकंड पोजीशन में 0 है। नहीं, अगर 0 फर्स्ट पोजीशन पे है तो इसका आंसर होगा 0, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। अब इस तरह से अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ें तो सॉल्व कैसे करेंगे इसको? लिखा हुआ है 250 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर ब्लैंक छोड़ दिया है, फिर इसको बनाया है इक्वल टू 1, यानी डिवाइड करने से 1 आनी चाहिए। तो जो नंबर है उसको उसी नंबर से डिवाइड करेंगे ना, तो उसका रिजल्ट यानी क्वोशंट आएगा 1। यानी हम यहाँ लिखेंगे 250, यानी अगर हम ऐसे डिवाइड करें 250 को 250 से, तो 1 टाइम्स में 250 जो है वो सब क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो अगर हम ऐसे बोलें 2 डिवाइडेड बाई 2, तो इसका आंसर भी क्या आएगा 1। 10 डिवाइडेड बाई 10, तो इसका भी आंसर क्या आएगा 1। कुछ भी लिख दे, अगर हम लिखे 25 डिवाइडेड बाई 25, तो इसका भी आंसर क्या आएगा 1, ठीक है। तो ये एक ईजी वे है, आपको समझ में आ जानी चाहिए। आप वीडियो को रोक के भी समझ सकते हैं या इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर में है, C1 का C नंबर है। तो 1 का C नंबर में क्या क्वेश्चन है, 325 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू 325। 1 से तुम किसी को भी डिवाइड करोगे ना तो वो नंबर ही आ जाएगा, इटसेल्फ रिजल्ट आता है। जैसे अगर हम यहाँ डिवाइड करना चाहें तो इस तरह से डिवाइड करेंगे, 1 का टेबल 3 टाइम्स पढ़ेंगे तो 3 आएगा, ये 0 आ जाएगा, फिर 2 उतरेगा,
फिर 1 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो 2 आएगा, ये 0 हो जाएगा, फिर 5 उतरेगा, फिर 1 का टेबल 5 टाइम्स पढ़ेंगे तो 5 आ जाएगा और ये रिज़ल्ट आ जाएगा 0। तो इस तरीक़ा से 1 से अगर हम किसी चीज़ को डिवाइड करेंगे तो इटसेल्फ नंबर ही रिज़ल्ट आएगा, नहीं वही नंबर आ जाएगा। अगर हम इसको इस तरीक़े से समझे तो 10 डिवाइडेड बाई 1 तो आंसर आ जाएगा 10। 5 डिवाइडेड बाई 1 यानी 5। 4 डिवाइडेड बाई 1 यानी 4। इस तरह से इसका आंसर होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें क्वेश्चन डी नंबर, तो डी नंबर जो है इससे पहले भी आप लोग मैंने समझाया था इस तरह का क्वेश्चन डी नंबर जैसा है। डी नंबर में क्या बोला जा रहा है, डी नंबर बोला जा रहा है कि यहाँ एक ब्लैंक्स दे दिया है यानी खाली जगह है, फिर लिखा है डिवाइडेड बाई 325 इक्वल टू 1 है, इक्वल टू 1। देखिए 1 कब आएगा, जब उस नंबर को हम उसी से डिवाइड करेंगे, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे, तब आएगा 1। तो 325 को अगर हम 325 से ही डिवाइड करेंगे तो आएगा इसका रिजल्ट 1। तो यहाँ आंसर हो जाएगा 325। यानी अगर हम ऐसे लिखें 325 को 325 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स में 325 जो है वो कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, अब अगर 0 लाना है तो 0 से रखना पड़ेगा डिवाइड, फर्स्ट में ही 0 लिखना पड़ेगा, तो इसका आंसर क्या आएगा 0 आएगा। ये तो पहले भी मैंने बताया था। अब आपको ध्यान देना है क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि क्वॉशेंट और रिमाइंडर निकालिए, क्वॉशेंट और रिमाइंडर निकालिए। 215 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू, देखिए 10 से डिवाइड करने बोले या 100 से डिवाइड करने बोले या 1000 से डिवाइड करने बोले, सब का प्रोसेस सेम है। जितना भी जीरो आपको दिख रहा है, 10 में 1 0, 100 में 2 0, 1000 में 3 0, तो ये जो ज़ीरो है ना, इसी को समझना है आपको। तो जो जितना जीरो है उतना नंबर आप हटा दीजिए। 1 0 है, किनारे से आप 1 नंबर हटा दीजिए। 2 0 रहेगा, किनारे से आप 2 नंबर हटा दीजिए। वो जो जीरो होगा ना, जो नंबर आप जीरो को देख के हटा रहे हैं, वही आपके लिए बन जाएगा रिमाइंडर। कैसे, देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर 1 0 है ना, ये 1 0 है, ये दिख रहा है 1 0। तो यहाँ से आप क्या कीजिए कि एक नंबर को हटा दीजिए, तो ये नंबर क्या बन जाएगा रिमाइंडर। और बाकी का जो नंबर ये हटेगा तो इसके जगह पर ये वाला 0 चला जाएगा, ये वाला 0 चल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्वॉशेंट इक्वल टू 210। यहाँ पर 5 था ना, अब 0 आ गया, तो 5 कहाँ चला जाएगा रिमाइंडर में। कितना आसान हो गया, रिमाइंडर 5 निकल गया और क्वॉशेंट क्या आ गया 210 आ गया। अगर हम इसको बोलेंगे कि यही नंबर हम आपको देते हैं सर, और इसको आप 100 से डिवाइड करके दिखाइए, तो बताइए कि रिमाइंडर क्या होगा और क्वॉशेंट क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर कितना 0 है, 2 0 है, 2 0 है, तो यहाँ से 2 नंबर को हटा दीजिए। जब 2 नंबर को हटा दीजिएगा तो ये 0 कहाँ चला जाएगा, इसके जगह पर चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा और 15 बाहर निकल जाएगा। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 15, और जो क्वॉशेंट है कितना हो जाएगा 200। कितना इजी है, डिवाइड करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है, आसानी से समझ में आ जा रहा है आप लोगों को। इसी तरीक़े से कुछ सवाल और भी देखते हैं। तो एक सवाल और है, इसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है 739 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कितना 0 है, 2 0 है ना, 2 0 है। 2 0 जब है तो यहाँ से 2 नंबर को रिमूव कीजिए, हटाइए, और ये दोनों 0 को यहाँ पर डाल दीजिए। तो क्वॉशेंट क्या आ जाएगा, क्वॉशेंट आ जाएगा 700
और रिमाइंडर क्या हो जाएगा 39। ठीक है, 39 हटा ना तो जगह खाली होगी कि नहीं, तो उसमें जीरो जा क्या हो जाएगा, घुस जाएगा। तो इस तरीक़ा से इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरीक़ा से अगर हम नेक्स्ट देखें, कोई भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं, उसे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर हम देखें कि 5200 है और इसको 1000 से डिवाइड कर रहे हैं। कितना से डिवाइड कर रहे हैं, 1000 से। ध्यान दीजिए, तो इसमें देखिए, इसमें कितना जीरो है, 3 जीरो है ना, 3 जीरो है, 3 जीरो दिख ही रहा है आपको। अब यहाँ भी आइए, यहाँ भी कितना जीरो है, यहाँ पर जीरो, यहाँ 3 अंक आ गया, 1 2 3, 1 2 3, 3 अंक हो गया, 3 जीरो। अब हटाइए, क्वोशेंट में क्या बोले थे हम कि ई जीरो यहाँ के घुस जाएगा और बाहर क्या निकल जाएगा 200, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 5000। जीरो उसके जगह पर चला गया और 200 कहाँ निकल गया, बाहर। तो रिमाइंडर कितना हो गया 200, क्वोशेंट कितना हो गया 5000। समझ में आ रही है बात? बहुत ही आसान है, ज़रा सा दिमाग को स्थिर रखिएगा, समझ जाइएगा। इसी तरीक़ा से नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोग देखते हैं, सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 4372 डिवाइडेड बाई 10। देखिए 10 से डिवाइड करना है, तो कितना जीरो है, एक जीरो है ना, एक जीरो है, तो एक नंबर को यहाँ से रिमूव कीजिए और यहाँ पर जीरो डाल दीजिए, तो क्वोशेंट क्या हो जाएगा 4370 और रिमाइंडर क्या हो जाएगा 2। ठीक है, ये जीरो जो है यहाँ चला जाएगा और 2 हट जाएगा, ये 2 हट जाएगा, एक जीरो तो एक हटेगा। अगर हम इसी को 100 से डिवाइड करें तो क्या होगा, अगर हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 100 में 2 जीरो है, यहाँ पर 2 जीरो दिख रहा है, 2 नंबर इससे यहाँ से हटाइए और इस जीरो को यहाँ पर डाल दीजिए, तो क्या हो जाएगा क्वोशेंट 4300 और रिमाइंडर क्या हो जाएगा 72। रिमाइंडर क्या हो जाएगा 72। इस तरह से इसको सॉल्व करना है, डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा बिना डिवाइड किए हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें डिवाइड करना है। जैसे यहाँ पर 18 से डिवाइड करना है, 18 से डिवाइड करना है 673 को। अब कुछ बच्चे जो है 18 का टेबल नहीं जानते हैं, वो 10 तक 11th या 12th तक ही टेबल जानते हैं, इसके आगे वो टेबल नहीं याद कर पा रहे, उससे नहीं हो रहा है या वो भूल जा रहे हैं। तो उस सब बच्चे फिर कैसे होंगे, कभी कभी 29 से डिवाइड करने बोल देता है, कभी 47 से डिवाइड हो करने बोलता है, तो कैसे करेंगे, टेबल तो नहीं जान रहे हम। तो हम लोग इसको बिना टेबल पढ़े भी डिवाइड कर सकते हैं। कैसे करते हैं समझते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगानी है। ऐसे अगर हम 18 का टेबल जानते हैं तो हम यहाँ साइड में लिख देते हैं, इस तरीक़े से लिख दी। अब देखिए तो यहाँ पर है 67, ये 67। अब यहाँ पर 67 तो नहीं आ रहा है, जब 67 नहीं आ रहा है तो इससे लेस देन कौन आ रहा है 54, 3 टाइम्स में आ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे 3 टाइम्स 54 और इसको माइनस कर देंगे, 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, फिर ये 3 यहाँ से उतार देंगे, ये नंबर यहाँ पर उतर जाता है, इस जगह पर उतर जाता है। अब 18 का टेबल कितना टाइम्स पढ़ेंगे कि 133 आएगा। ठीक है, तो अब देखिए 18 का टेबल हम आगे तो पढ़ सकते हैं, आगे लिख भी सकते हैं, लेकिन आपको समझा रहे हैं हम कि इसमें हम क्या करेंगे कि 18 का टेबल कितना टाइम्स पढ़ेंगे 33 आएगा, तो एक पॉसिबिलिटी को क्रिएट करेंगे, यानी अपने से कुछ नंबर लेके इसको मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। जैसे अगर हम इसको 7 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 7 से मल्टीप्लाई करने मतलब 7 टाइम्स हम इसको टेबल पढ़ना चाहते हैं, तो कितना आएगा, इतना आएगा।
ठीक है। लेकिन अगर हम इसको 8 टाइम्स पढ़ना चाहते हैं तो कितना आएगा? इतना आएगा। ये हो गया टेबल। अगर आप नहीं आ रहा है तो आप मल्टीप्लिकेशन करके भी चेक कर सकते हैं। तो इस तरीक़ा से हम लोग टेबल को क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर आया 144, तो यहाँ 144 तो नहीं है, तो ये लेंगे, ये नंबर लेंगे कितना टाइम्स में, 7 टाइम्स में। क्या आएगा? 126। इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 7, ये 0 0, यानी आपका रिमाइंडर क्या हो गया? 7 हो गया। और ये क्या हो गया? ये हो गया क्वॉशेंट। क्यों से क्या हो गया? क्वॉशेंट। तो क्वॉशेंट की जगह पर 37 भरेंगे और रिमाइंडर के पोजीशन पे हम लोग 7 भरेंगे। ठीक है। इसी तरीक़ा से कुछ और भी हैं जिसको हम लोग बनाएंगे। वीडियो को रोक के आराम से आप नोटबुक पे नोट डाउन करते जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें डिवाइड करना है 16 से, एक 23 से भी है। चलिए 23 से करते हैं क्योंकि बहुत से बच्चे को 23 का भास्ट लगता होगा। 979 डिवाइड करना है। अब 23 का टेबल मान लो कि नहीं आ रहा है तो क्या करें? उसी तरीक़े से मल्टीप्लाई करके चेक करना पड़ेगा ना। तो 23 को हम लोग यहाँ पर साइड में लिखते हैं और 23 को जो है 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। कितना आएगा? 4 3 जा 12, 1 बैलेंस रहा, 4 2 जा 8 एंड 1 92। देखिए 92 आया। 4 टाइम्स में हमने कितना लाया? 92 लाया। अब 92 यहाँ पर माइनस कर देंगे तो ये 5 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। फिर ये वाला 9 यहाँ पर उतार देंगे, ये वाला 9 यहाँ उतर जाता है। ये एरो का साइन, तीर का चिन्ह आपको नहीं देना, ये समझाने के लिए दे रहे हैं। 9 उतार देंगे। अब इसका टेबल हम 23 का टेबल जो है वो 2 टाइम्स पढ़ेंगे। कितना आ जाएगा? 46 आ जाएगा। तो 2 टाइम्स मैंने पढ़ा, 46 आ गया। फिर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 13 हो जाएगा। यही 13 क्या कहलाया? रिमाइंडर। और 42 क्या कहलाया? क्वॉशेंट। तो क्वॉशेंट की जगह पर 42 लिखेंगे, रिमाइंडर की जगह पर 13 लिखेंगे। और ये साइड में आप डिवाइड करके लिखिएगा। ठीक है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आप फिल इन द ब्लैंक्स में भर दिए। मैथ में डायरेक्ट नहीं भरनी है, कुछ चीज़ों को आपको रफली सॉल्व कर देनी है। इससे जांचने वाले को भी आसानी हो जाती है और आपको भी बात समझ में आ जाती है। इसलिए आप रफली साइड में बना के इसको फिल द ब्लैंक्स में भरिएगा। नेक्स्ट जो डिवाइड है वो है 42 से। तो 42 का भी कर लेते हैं। 42 से डिवाइड करनी है 7253 को। तो 42 1 जा 42, एक बार में करते हैं। 0 3 माइनस कर दिए। फिर ये 5 को यहाँ पर नोट डाउन करते हैं, ये 5 नीचे आ जाता है। अब 42 का फिर टेबल पढ़ते हैं। 42 का टेबल कितना टाइम्स पढ़ेंगे? तो एक पॉसिबिलिटी नंबर ले लेते हैं, तो वो ले लेते हैं हम यहाँ पर, मान लीजिए 6। तो कितना आता है? 6 2 जा 12, 1 बैलेंस रहा, 6 4 जा 24 और 1 ऐड कर देंगे 25। अभी भी 300 नहीं पहुँच रहा है। और एक थोड़ा सा बढ़ा के देखते हैं 7 टाइम्स में। 7 2 जा 14, 1 बैलेंस रहा, 7 4 जा 28 एंड 1 29। देखिए लगभग 300 के आसपास पहुंच गए हम लोग। तो 7 टाइम्स लेंगे और 7 टाइम्स में आ गया 294 और फिर इसको यहाँ से माइनस कर देंगे 110 और ये 3 को फिर यहाँ नोट डाउन कर देंगे। ऊपर से 3 नीचे आ गया, तो जो 3 बचा हुआ था ना एक और, वो नीचे लिख देंगे।
अब फिर यहाँ सोचेंगे कि 42 का टेबल कितना टाइम्स पढ़ेंगे कि 113 नहीं तो इससे लेस देन, इससे कम आए, तो कितना हो जाएगा। तो आप फिर से इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पर चेक कर लीजिए, 3 टाइम्स में नहीं तो 2 टाइम्स में कर लीजिए, 2 टाइम्स आसान होता है, 3 टाइम्स में बढ़ सकता है, तो 2 टाइम्स ही कर लीजिए। तो 2 टाइम्स अगर हम लोग करते हैं तो क्या आ जाता है 8 एंड 8, और इसको यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 13 से 8 को माइनस करेंगे तो 5 आएगा। अब इधर मैं 5 लिख दे रहा हूँ, 5 आएगा। अब यहाँ नीचे लिख देना, इस जगह पर लिखना, ठीक है, यहाँ पर लिखना, यहाँ पर इस जगह पर लिखना, तो यहाँ 5 आएगा। उसके बाद 10 से गया तो 2 आएगा, तो ये रिमाइंडर हो गया। रिमाइंडर कितना आ गया 25, और ये क्वेश्चन कितना आ गया 172। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो नीचे में है वो एक वर्ड प्रॉब्लम है। लिखा हुआ है क्या क्वेश्चन में, पढ़ लेते हैं, रीडिंग कर लेते हैं। क्वेश्चन में है हाउ मैनी फैन कैन बी बाउड फॉर दिस रुपीज़, यानी 9360 रुपीज़, इफ़ वन फैन कॉस्ट 780। इफ़ का मतलब होता है यदि, यदि एक फ़ैन का दाम मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक फ़ैन का दाम मैं आपको बता दे रहा हूँ और आपके पास कितना पैसा है ये भी बता दे रहा हूँ, तो आप बताइए कि उतना पैसा से आप कितना फ़ैन खरीदिएगा। जैसे अगर मैं बोलूँ कि एक पेन का दाम जो है, एक पेन का दाम 2 रुपया है और आपके पॉकेट में 10 रुपया है, तो आप कितना पेन लीजिएगा, तो 2 रुपये करके जोड़ लीजिए, फिंगर में, उंगली में 5 पेन लीजिएगा। 5 पेन लीजिएगा ना, तो आपका 10 रुपये जो पॉकेट में था वो चला जाएगा सबका सब। तो अगर 2 जगह मनी बता दे, 2 जगह अगर कॉस्ट प्राइस लिखा हो रुपीज़ में, दोनों जगह रुपी ही लिखा हो, 1 रुपीज़ कम हो 1 रुपीज़ ज़्यादा हो, तो वहाँ पर डिवाइड कर देनी है। यानी एक का दाम बता दिया है और वो कुछ पैसे आपको दे दिया है, जाइए वो सामान खरीद के आइए। जैसे 10 रुपये किलो चावल दे रहे हैं, बोलेंगे लो 100 रुपये जा चावल खरीद के लाना, 100 रुपये सबका खरीद लेना। तो तुम तो सोचेगा भाई 10 रुपये किलो चावल दे रहा है और 100 रुपये हमको दिया, तो कितना चावल हम खरीदें? भाई 10 किलो खरीदेंगे, 10 किलो खरीदेंगे, 10-10 रुपये के हिसाब से 100 रुपये मेरा ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो आप आंसर निकालते हैं ना, सोचते हैं कि 10 किलो खरीदेंगे या 5 पेन खरीदेंगे, ये आप डिवाइड से करते हैं। तो कैसे करते हैं समझते हैं। तो आइए, तो डिवाइड करना होगा 780 को 80 से डिवाइड करना होगा 9360 को। चलिए डिवाइड करते हैं, 1 टाइम्स हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 780, और इसको माइनस कर देंगे 6, फिर इसको ही माइनस कर देंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा 5, और फिर उसी तरह से यहाँ माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 1, फिर ये 0 नीचे उतर जाएगा, 0 को नीचे हम लोग निकाल लेंगे, रख लेंगे। उसके बाद हम लोग 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने का मतलब इसका टेबल हम 2 टाइम्स पढ़ना चाहते हैं, 2 बार पढ़ना चाहते हैं, तो कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा इतना, यानी 1560 आ जाएगा, यानी पूरा कैंसल हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा सब्ट्रैक्ट होने के बाद। तो यहाँ क्वेश्चन में कितना आया 12, तो जो क्वेश्चन में आया 12 ना, वही हमारा आंसर होगा। तो हम लोग यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा था, हाउ मैनी फैन्स, कितना फैन होगा, तो 12 फैन होगा। तो हम लोग आंसर क्या लिखेंगे इसको बच्चों, तो आंसर लिखेंगे हम लोग 12 फैन कैन बी बाउट, 12 फैन can be bought for rupees
9360 फुल स्टॉप। यही हम लोग का आंसर फाइनल हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। आप लोग आराम से नोट डाउन करते जाएं नोटबुक पे। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें पढ़ते हैं, फाइंड द 5 डिजिट ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर दोनों बात बोला है। विच इज़ परफेक्टली डिविजिबल बाई 235, जो 235 से भाग लग जाता हो। तो पहले बोला ग्रेटेस्ट, तो 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा? 59। 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा? 59। अब इसको 235 से डिवाइड करेंगे। 235 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो देखते हैं, ट्राई करते हैं कितना टाइम्स में करना पड़ेगा 235 को। तो इसको 4 टाइम्स में हम लोग देखते हैं करके। 4 5 = 20, 2 बैलेंस रहा, 4 3 = 12 एंड 2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा कितना? 14। फिर 1 बैलेंस रहा, ये 9। तो ये 4 टाइम्स में आ गया। 4 टाइम्स में 940 हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 950, फिर ये 9 यहाँ पर आ जाएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो कितना टाइम्स करना पड़ेगा? तो 2 टाइम्स करके देखते हैं। 2 टाइम्स करेंगे तो कितना आएगा? 470। फिर इसको माइनस करेंगे। फिर यहाँ पर देखिए एक 9 और बचा हुआ है, ये 9 यहाँ आ जाएगा, ऊपर से उतार रहे 9 को। ठीक है, अब है 1299। अब ये कितना टाइम्स में आता है? तो इसको भी सॉल्व करके देखते हैं 6 टाइम्स में करके। 6 5 = 30, 3 बैलेंस रहा, 6 3 = 18 एंड 3 21, 2 बैलेंस रहा, 6 2 = 12 एंड 2 14। तो देखिए ये बढ़ जा रहा है ना, ज़्यादा हो जा रहा है, 1400 हो जा रहा है। तो 5 टाइम्स करके देखते हैं। 5 टाइम्स, तो 5 टाइम्स अगर करते हैं तो क्या होता है? 5 5 = 25, 2 बैलेंस रहा, 5 3 = 15 एंड 2 17, 1 बैलेंस रहा, 5 2 = 10 एंड 1 11। ये ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 5 टाइम्स हमने लगाया, कितना आया? 1175। इसको माइनस कर दीजिए आप, तो ये हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 1, ये 0। देखिए रिमाइंडर आपका बच गया, इसमें रिमाइंडर क्या हो गया? बच गया। पूरा तो नहीं कटा, तो कोई बात नहीं। मैंने 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर लिया। अब वो जो नंबर है वो कम्प्लीटली नहीं, परफेक्टली डिविजिबल नहीं हुआ, कम्प्लीटली वो कटिंग नहीं हुआ, रिमाइंडर बच जा रहा है, रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है। तो जो रिमाइंडर बच रहा है ना, उसे ही माइनस कर देंगे हम लोग, उसको हटा देंगे। माइनस कर देने का मतलब हटा देंगे तो 0 हो जाएगा रिमाइंडर। और रिमाइंडर जहाँ 0 हो जाएगा तो वो परफेक्टली डिविजिबल हो जाएगा, वो पूरी तरीक़ा से कट जाएगा, विभाजित हो जाएगा। तो रिमाइंडर को हटाना पड़ेगा, मतलब रिमाइंडर क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो आइए हम लोग माइनस करते हैं। रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, क्या लिखेंगे? रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। 5 डिजिट नंबर इक्वल टू, ये जो 99 आप लिखे थे ना, इस 99 में ये 124 को माइनस कर दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। 5789, ये आपका एग्जैक्ट आंसर हो गया।
ग्रेटेस्ट के लिए मैंने निकाला, इसी तरीक़ा से आपको स्मॉलेस्ट के लिए निकालना पड़ेगा। यानी स्मॉलेस्ट को फिर इसी तरीक़ा से लिख करके 235 से डिवाइड करना पड़ेगा, और जो रिमाइंडर आएगा ना, उस रिमाइंडर को फिर हम लोग उसी तरीक़ा से उसमें माइनस कर देंगे, तो उसका आंसर निकल जाएगा। जैसे मैंने ग्रेटेस्ट बनाया वैसे स्मॉलेस्ट आप लोग बना लीजिएगा। थैंक यू।